निर्देशांक ज्यामिति का एक वैसा भाग है जिसमें हम लोग किसी बिंदुओं के स्थान के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे में इस बिंदु के निर्देशांक के बारे में अध्ययन करना होता है और हम लोग पढ़े हैं कि ग्राफ में दो अक्ष होता है, एक एक्स अक्ष होता है और एक वाई अक्ष होता है। एक्स अक्ष जो होता है वो कार्तीय अक्ष और वाई अक्ष, एक्स अक्ष जो होता है वो कार्तीय तल के क्षैतिज रेखा जो है उसको हम एक्स अक्ष कहते हैं। जैसे में मान लिया जाए कि यह कार्तीय तल है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष जो पड़ा हुआ लाइन होता है उसको हम एक्स अक्ष बोलते हैं। एक्स और एक्स डैश से इसको डिनोट करते हैं और वाई डैश से डिनोट करते हैं। यह हमारा हुआ कार्तीय तल। कार्तीय तल में एक्स अक्ष को भुज के नाम से भी जाना जाता है तथा वाई अक्ष को कोटि के नाम से भी जाना जाता है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के मिलने से जिस बिंदु पर यह दोनों रेखा प्रतिच्छेद करता है उस रेखा को मूल बिंदु बोलते हैं, उस बिंदु को मूल बिंदु बोलते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है उस बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि कार्तीय तल में LHS के तरफ जो होता है उस सारी दूरियां ऋणात्मक होती है। जैसे में -1, -2, -3, -4, -5। RHS के तरफ प्लस में होगा धनात्मक 1, 2, 3, 4, 5, 6। वाई अक्ष में ऊपर की दूरियां धनात्मक होती है 1, 2, 3। नीचे की दूरियां ऋणात्मक होती है -1, -2, -3, -4। अब हम लोग देखेंगे कि कोई भी जो बिंदु है, जैसे में मान लिया जाए कि अगर हम कोई बिंदु यहाँ पे कोई बिंदु दिए, इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो इस बिंदु का निर्देशांक देखने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि यह बिंदु एक्स में कितना के सामने है। तो यह बिंदु हमारा एक्स में -2 के सामने है जबकि वाई में 1 के सामने है। तो इसका निर्देशांक हम लिखेंगे -2, 1 हुआ इसका निर्देशांक। इस तरह से हम लोग बिंदुओं के निर्देशांक के बारे में देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ अब ध्यान देंगे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है तो यह कार्तीय तल 4 भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। अब हम लोग देखेंगे कि प्रथम चतुर्थांश का जो साइन होगा वह क्या होगा। तो प्रथम चतुर्थांश किन दो लाइनों से मिलकर बना हुआ है। तो प्रथम चतुर्थांश देखेंगे कि एक्स अक्ष में धनात्मक और वाई अक्ष में धनात्मक लाइनों से मिलकर बना हुआ है। तो सबसे पहले निर्देशांक में हम लोग एक्स अक्ष वाला लिखते हैं, उसके बाद वाई अक्ष वाला लिखते हैं। तो प्रथम चतुर्थांश में एक्स अक्ष का साइन प्लस और वाई अक्ष का साइन प्लस, इसलिए प्रथम चतुर्थांश का साइन हो जाएगा प्लस प्लस। द्वितीय चतुर्थांश के लिए अगर बात करते हैं तो द्वितीय चतुर्थांश एक्स में ऋणात्मक और वाई में धनात्मक लाइनों से मिलकर बना हुआ है, इसलिए हम द्वितीय चतुर्थांश को एक्स में क्या है, एक्स में ऋणात्मक है तो इसलिए माइनस और वाई में धनात्मक है इसलिए प्लस। द्वितीय चतुर्थांश का साइन हो जाएगा माइनस प्लस। तृतीय चतुर्थांश के लिए बात करेंगे तो तृतीय चतुर्थांश में एक्स अक्ष जो है वह ऋणात्मक है जबकि वाई अक्ष भी ऋणात्मक है, तो इसलिए तृतीय चतुर्थांश का साइन हो जाएगा माइनस माइनस। चतुर्थ चतुर्थांश जो है उसमें अगर बात किया जाए तो चतुर्थ चतुर्थांश जो है एक्स अक्ष में प्लस और वाई अक्ष में माइनस लाइनों से मिलकर बना हुआ है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि प्रथम चतुर्थांश का जो साइन होगा तो क्या होगा, प्लस प्लस होगा। द्वितीय चतुर्थांश का जो साइन होगा वह क्या होगा, माइनस प्लस होगा। तृतीय चतुर्थांश का जो साइन होगा वह माइनस माइनस होगा और चतुर्थ चतुर्थांश का जो साइन होगा वह प्लस माइनस होगा। एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे कि
एक्स अक्ष का जो साइन होता है उसको पहले लिखते हैं, एक्स अक्ष वाले बिंदु को पहले लिखा जाता है और वाई अक्ष वाले दूरी को पीछे लिखा जाता है। अब हम देखेंगे कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। मूल बिंदु, तो सबसे पहले देखेंगे कि कार्तीय तल में मूल बिंदु जो है वह किस स्थान पर है। तो मूल बिंदु एक्स में कितना के सामने है, तो -1 और +1 के बीच में यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। और वाई अक्ष में अगर बात किया जाए तो 1 और -1 के बीच में 0 होगा, यानी कि मूल बिंदु का एक्स पॉइंट भी 0 होगा और वाई पॉइंट भी 0 होगा। इसलिए हम मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 बोलते हैं। मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वह 0 0 होता है। अब हम लोग को क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा, तो क्वेश्चन पूछता है कि कार्तीय तलों में दो बिंदुओं के बीच की दूरी बताएं। तो कार्तीय तल में मान लिया जाए कि अगर दो बिंदु है, यह दोनों बिंदुओं के बीच के दूरी बताना है, तो मान लिया जाए कि एक बिंदु 2 3 और एक बिंदु का निर्देशांक -2 और 3 है। यह दो बिंदुओं के बीच के दूरी ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग काम करते हैं कि पहले जो निर्देशांक होता है उसमें पहला x और दूसरा y, पहला x और दूसरा y होगा। तो पहले बिंदु के जो प्रथम पॉइंट होता है उसको हम x1 के नाम से लिखते हैं, x1 y1 x2 y2, यानी x1 बराबर 2, y1 बराबर हो जाएगा 3, x2 बराबर -2 और y2 बराबर 3। इस तरह से करने के बाद दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर फार्मूला देखेंगे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए फार्मूला होता है रूट अंडर। सबसे पहले रूट लगाना है, उसके बाद x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। x1 में से x2 के घटा करके स्क्वायर करना है, प्लस y1 - y2 का स्क्वायर करना है, रूट लगाना है। यही हमारा फार्मूला हुआ। दो बिंदुओं के बीच के दूरी बराबर रूट अंडर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 के होल स्क्वायर। और मूल बिंदु से अगर किसी बिंदु के बीच की दूरी निकालना है तो सिर्फ रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होगा। इसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन किस टाइप से रहेगा, तो क्वेश्चन पूछेगा कि किन्हीं दो बिंदु 4 3 और -3 2 के बीच की दूरी ज्ञात करें। अब हम लोग देखेंगे कि एक बिंदु 4 3 है और दूसरा बिंदु -3 2 है। इसके बीच की दूरी निकालना है। तो प्रथम x1 बराबर हो जाएगा 4, y1 बराबर हो जाएगा 3, x2 बराबर हो जाएगा -3, y2 बराबर हो जाएगा 2 और बीच के दूरी बराबर फार्मूला क्या बताए हैं, तो फार्मूला बराबर हो जाएगा रूट अंडर x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। अब रखेंगे x1 हमारा क्या है 4 - x2 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 3 माइनस फार्मूला वाला माइनस और y2 का वैल्यू यहाँ पर x2 हमारा -3 है। तो यहाँ पे x2 जो है ये फार्मूला में माइनस है और x2 माइनस है, तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा। y1 3 - y2 2 रूट अंडर 4 3 7 के स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 में से 2 घटेगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा 7 7 49 प्लस 1 के स्क्वायर 1 49 1 50। अगर 50 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे दो बार में 25 5 5 यानी कि 5√2 इकाई हो जाएगा, इकाई आंसर।